बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करा रहे थे। इससे पहले हमने 2.1 कंप्लीट की और 2.2 का एक लेक्चर हम रिकॉर्ड करा चुके। उस 2.2 में जो लेक्चर रिकॉर्ड कराया उसमें हमने एक फार्मूला डिस्कस किया, मिड पॉइंट फार्मूला, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए गए। आज उसी एक्सरसाइज 2.2 को हम कंटिन्यू करते हैं। 2.2 पार्ट 2 सवाल है हमारा, पार्ट 2 लेक्चर है। और बेटा इसमें आपसे कहा गया एक एग्ज़ाम्पल है बुक की, इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल। इसमें पूछा जा रहा है फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स D of a parallelogram whose other three vertices are A, B, C। क्या मालूम करना है? फोर्थ वर्टेक्स मालूम करना है। उस फोर्थ वर्टेक्स को D का नाम दिया गया, ठीक है। फोर्थ वर्टेक्स मालूम करना है और एक पैरेललोग्राम के लिए उसके बाकी तीन वर्टिसेस आपको गिवन हैं। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम हम ले लें, A, B, C, D। एक तरतीब में नाम दिया जाए एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। A के कोऑर्डिनेट हैं 1, -2, 1, 0, 2, 1, और D के कोऑर्डिनेट फोर्थ वर्टेक्स मुझे मालूम करना है। वर्टेक्स एक पॉइंट का नाम है, डेफिनेटली इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। तो हम क्या करें, लेट कर लिया जाए वर्टेक्स D A, B be the fourth vertex of parallelogram। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ABCD, वेयर A के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 1, -2, B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, 0 एंड C के कोऑर्डिनेट हैं 2, 1। अब हम करेंगे क्या, इस पॉइंट A को C से मिला देंगे। ये लाइन डायगोनल कहलाएगी। इसका मिड पॉइंट ले लिया जाए, लेट कर लिया जाए M बी द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC का मिड पॉइंट ले लेते हैं। ये डायगोनल हमारे पास है A और C, इसके मिड पॉइंट को M कह रहे हैं। मिड पॉइंट है तो बेटा यहाँ अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला, अप्लाई कर दिया जाए। मिड पॉइंट फार्मूला M के लिए मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। यहाँ मेंशन किया जाएगा x1 y1 पहले वर्टेक्स यानी A के कोऑर्डिनेट वो क्या है 1, -2, x2 y2 यानी C के कोऑर्डिनेट ये है 2, 1। इनको हम सब्स्टिट्यूट कर दें। x1 + x2 का मतलब 1 + 2 अपॉन 2 आ जाएगा, है ना। 1 और 2, 1 + 2 अपॉन 2, -2 + 1 अपॉन 2 आ जाएगा। और m की वैल्यू 3 अपॉन 2 आ जाएगी, -1 अपॉन 2 पढ़ा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम क्या करें, ये दूसरा डायगोनल ड्रॉ कर दें B और D। सेकंड डायगोनल ड्रॉ कर दिया जाए B और D। इसके मिड पॉइंट को M डैश कह लें, लेट कर लिया जाए M डैश बी द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। डायगोनल BD का मिड पॉइंट है। अप्लाई करेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला।
मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दें। एम डैश मिड पॉइंट फार्मूला सेम है। क्या फार्मूला याद हुआ? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ मेंशन किया जाएगा x1 y1 b के कोऑर्डिनेट, x2 y2 d के कोऑर्डिनेट। क्या है b के कोऑर्डिनेट? b के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1, 0 और d के कोऑर्डिनेट a, b। तो बेटा यहाँ पर m डैश x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 1 प्लस a अपॉन 2 आ जाएगा और 0 प्लस b अपॉन 2 आ जाएगा। तो m डैश की वैल्यू 1 प्लस a अपॉन 2 मिलेगी और b अपॉन 2 आ जाएगी। ये m डैश हासिल हो गया। अब हमें क्वेश्चन क्या है मालूम करना है, हमें क्या मालूम करना है? d के कोऑर्डिनेट, फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। पैरेललोग्राम दिया हुआ है, d के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं। हमने पहले डायगोनल का मिड पॉइंट m निकाल लिया 3/2 - 1/2। सेकेंड डायगोनल उसका मिड पॉइंट निकाल लिया 1 प्लस a/2 और b/2 हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? रीज़न देंगे। क्या रीज़न होगी बताइए? सिंस ये जो ABCD है इज़ आ पैरेललोग्राम है, दैट इम्प्लाइज इनके डायगोनल क्या करेंगे? बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर के माने क्या होंगे? पहले का मिड पॉइंट सेकंड के मिड पॉइंट के बराबर होगा। पहला जो हमने m निकाला उसका मिड पॉइंट आया 3/2 माइनस का 1/2 और सेकंड जो हमने मिड पॉइंट निकाला 3/2 माइनस 1/2, 1 प्लस a/2 और b/2। अब हम इसको इक्वल का साइन है, इक्वेटिंग कर लें बेटा। 3/2 1 प्लस a/2 एंड माइनस 1/2 इक्वल टू b/2। सॉल्व किया जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, a की वैल्यू 2 के बराबर आ गई, 2 से 2 कैंसिल, b की वैल्यू -1 आ गई। तो लास्ट में कंक्लूड कर दें। सो रिक्वायर्ड फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज D, और इस D के कोऑर्डिनेट इनिशियली तौर पर हमने AB सपोज किए थे 2, -1 बी द आंसर। ये जो है क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल में भी है लेकिन आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है, ये इसे ख्याल रखिएगा। अब बेटा आइए एक नया टॉपिक हम पढ़ते हैं। अब तक हमने फोकस किया मिड पॉइंट को, अब एक ट्रायंगल के मीडियन की बात की जाए। एक ट्रायंगल है ABC, इसमें एक लाइन ड्रॉ करें मीडियन। मीडियन एक ऐसी लाइन है जो किसी वर्टेक्स से अपीयर हो और सामने वाली साइड को 200 में डिवाइड कर दे। पॉइंट A है, यहाँ से लाइन ड्रॉ की जाए, एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। इस लाइन को हम नाम देंगे मीडियन का, और समटाइम इसे कहा जाता है साइड बाइसेक्टर। सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन। तो एक ऐसी लाइन जो किसी वर्टेक्स से अपीयर हो, अपोजिट साइड को 200 में डिवाइड कर दें, मीडियन। अब ऐसे कितने मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं आप? पॉइंट A से एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए जो अपोजिट साइड को 200 में डिवाइड कर दे। ये पहला मीडियन है, ये दूसरा मीडियन ड्रॉ किया। वर्टेक्स C से लाइन ड्रॉ करें, ये तीसरा मीडियन है। क्या ऑब्जर्वेशन है? ये तमाम मीडियन
एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं उस कॉमन पॉइंट को जी से शो करते हैं और वो क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। तो डिफाइन क्या करेंगे सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल का, द कॉमन पॉइंट, ये एमसीक्यू में पूछा भी जाता है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियन इज कॉल्ड, क्या नाम देंगे हम, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। बेटा उसको नाम दिया जाएगा सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, मोस्टली जी से शो करेंगे। अब जी एक पॉइंट है, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लें, जब भी पॉइंट की बात की जाएगी उस पॉइंट का कोई ना कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा और कोई ना कोई वाई कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ एक मीडियन आपने ड्रॉ कर दिया, एक मीडियन वर्टेक्स ए से ड्रॉ किया गया, एक मीडियन वर्टेक्स सी से ड्रॉ किया गया। ये तमाम मीडियन एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को जी सेंट्रॉइड का नाम दिया गया। इसको हम एक्स वाई से शो करेंगे और इस एक्स वाई को मालूम करने का हमारे पास फार्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से ट्राइंगल का सेंट्रॉइड उसके कोऑर्डिनेट मालूम कर सकते हैं। मिड पॉइंट फार्मूले में 2 अप्लाई करते हैं, यहाँ 3, तमाम वर्टिसेस को ऐड करके 3 से डिवाइड करते हैं। अच्छा बेटा, अब एक एक्सरसाइज है 2.2, उसका क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल मालूम करें, वर्टिसेस दे रखे हैं, ये ट्राइंगल हम बना लेते हैं। इसका पहला वर्टेक्स आपको गिवन है, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स। वर्टेक्स गिवन है -2, 5, सेकंड वर्टेक्स 4, -1, थर्ड वर्टेक्स 4, 5, 4। ये आपको तीनों वर्टिसेस गिवन हैं। सेंट्रॉइड का मतलब मीडियन ड्रॉ किया गया, एक और मीडियन ड्रॉ किया गया, एक और मीडियन ड्रॉ कर दिया गया। इस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड का नाम देंगे, ठीक है। यूजिंग फार्मूला फॉर सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का बेटा फार्मूला अप्लाई कर दें। सेंट्रॉइड जी के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, GXY याद हुआ फार्मूला? हाँ, तमाम एक्स कंपोनेंट को ऐड करके आपने 3 से डिवाइड कर देना है, तमाम वाई कंपोनेंट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ बच्चों सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, x1 y1 पहला वर्टेक्स हो जाएगा, x2 y2 सेकंड वर्टेक्स, x3 और y3 थर्ड वर्टेक्स। पहला वर्टेक्स -2, 5, सेकंड वर्टेक्स 4, -1, थर्ड वर्टेक्स 5, 4। इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दें, x1 x2 x3 -2 + 4 + 5 अपॉन 3, y1 y2 y3 5 - 4 + 4 अपॉन 3। तो ये g आ जाएगा, 9 में से 2 जाएगा, 7 अपॉन 3 है ना, 2 और 5 7 9 हो गया, 9 8 अपॉन 3। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल आपको मिल गए 7 अपॉन 3 और 8 अपॉन 3। बेटा इस क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेटेड और पार्ट्स हैं, उन्हें आप ट्राई कीजिएगा। आप तमाम पार्ट्स में सिर्फ सेंट्रॉइड मालूम कीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक। ये सेंट्रॉइड से रिलेटेड
एक और क्वेश्चन हमारे पास है, कहा जा रहा है द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल whose two vertices are 2 4 3 -4 is found to be 3 1। इसको यूँ पढ़ें, द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल इज फाउंड टू बी 3 1। एक ट्राइंगल हमारे पास है, ये वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। कहा जा रहा है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल इज फाउंड टू बी 3 1। सेंट्रॉइड मतलब मीडियन, अनदर मीडियन, अनदर मीडियन, और ये जो सेंट्रॉइड है ये 3, 1 पाया गया है। सही। whose two vertices are 2 4 3 -4। पहला वर्टेक्स दिया हुआ है 2, 4, सेकेंड वर्टेक्स दिया हुआ है 3 -4। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स। तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मालूम करने। बेटा सपोज कर लें थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है, a, b। तो इसका सलूशन आसान है, लेट कर लिया जाए c, a, b be the third vertex of triangle ABC। यूजिंग अप्लाई करेंगे फार्मूला फॉर सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का तस्करा है तो बेटा सेंट्रॉइड का फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। क्या फार्मूला है, जी एक्स, वाई। फार्मूले में लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ बेटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x1 y1 पहला वर्टेक्स, x2 y2 सेकंड वर्टेक्स, और x3 y3 की जगह आपने थर्ड वर्टेक्स रिप्लेस कर देना है। फर्स्ट वर्टेक्स 2, 4, सेकंड वर्टेक्स 3, -4, और थर्ड वर्टेक्स a, b। इसके अलावा आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट x y भी दे रखे हैं, वो है 3, 1। तो बेटा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। ये आ जाएगा g 3, 1, ये रहेगा 3 5 प्लस a/3 b/3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। हमारी कैलकुलेशन हैंग हो गई, अब हम ऐड नहीं कर सकते, इक्वेट कर लेंगे। वन इक्वल आ गया b/3, 3 मल्टीप्लाई हो गया 9, और ये मिला 5 प्लस a, 9 - 5 इक्वल टू a। तो a की वैल्यू जो है वो 4 के बराबर हासिल हो गई, 3b की वैल्यू 3 के बराबर हासिल हो गई। सही। तो थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ABC इज C। C के कोऑर्डिनेट क्या सपोज किए थे आपने, a, b, a की जगह 4, b की जगह 3। आई होप ये क्लियर है। तो बेटा इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इस वीडियो को 102 मरतबा देखें, इस पर ग्रिप हासिल करें। और आज भी हमने आसान सा टॉपिक पढ़ाया, फोकस किया गया, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल क्या है, उसके फार्मूला क्या है, उसकी एप्लीकेशन कराई गई। अगली क्लास में एक और टॉपिक, एक नए टॉपिक के साथ फिर हम जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।